यति नरसिंहानंद सरस्वती एक फर्जी आंकड़ों के आधार पर 3 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है जिसमें वो देश के टुकड़े करने की बात करता है, जो हमेशा मुसलमानों के ऊपर टुकड़ा टुकड़ा गैंग का आरोप लगाते हैं जेएनयू के छात्रों पर कि ये तमाम लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग के सदस्य हैं। आज वही देश का टुकड़ा करना चाहते हैं। खुलेआम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में देखा गया। कोई एक्शन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इनके ऊपर धारा नहीं लगेगी देशद्रोह की। शर्जील इमाम जो 2020 में एक स्पीच देते हैं सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दरमियान, और वो ये कहते हैं कि इस तरह का प्रोटेस्ट करो कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से काट दो। उसको ये आरोप लगा करके, तमाम देशद्रोही की धाराएं लगा करके उसको पिछले 3 सालों से जेल में बंद कर रखा है। जमानत का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई जमानत नहीं होती, क्योंकि धाराएं ही ऐसी लगाई गई हैं ताकि जल्द ही उस पर जमानत की याचिका पर सुनवाई ही ना हो। और जो कहा था वो मैंने आपको बताया। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती खुलेआम देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, और वो ये कहता है कि अब हिंदुओं को कोई ऐसा हिस्सा दे दिया जाए जहां पर ना कोई मस्जिद हो, जहां पर ना कोई मुसलमान हो, ना कोई मदरसा हो, ना कोई धार्मिक स्थल मुसलमानों का हो। ऐसा कोई वैदिक राष्ट्र जो है अब बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान को अलग किए जाने के बाद भारत का एक बार फिर से बंटवारा होना चाहिए। सुनिए ये बाइट। 10 मई 2024 आजकल चुनावों के बीच में हमारी सरकार ये दिखा रही है टीवी पर, अखबारों में, हर जगह की मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। मैं हिंदुओं तुमसे बताना चाहता हूं, ये जो तथाकथित आंकड़े हैं ये भी सन 2011 के हैं, और 2011 के बाद इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है, सुअरों की तरह। तो आप ये मत समझिए कि सरकार ने आपको सच्चे आंकड़े दिखा दिए। सरकार तो आपको केवल इतना आंकड़ा दिखा रही है जितने आंकड़े से आप डर जाएं और सरकार के पक्ष में वोट कर दें। वास्तव में आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भयानक हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है, ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा, आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा ये समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया है। आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे नहीं लगता तुम मेरी ये बात मानोगे, लेकिन क्योंकि मैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव का भक्त हूं, मां बगलामुखी का भक्त हूं, तो सत्य बोलना मेरा काम है। जितनी जल्दी बंटवारा होगा उतना फायदे में रहोगे, और एक बार अगर भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो फिर तुम बंटवारा भी नहीं करवा सकोगे और समाप्त हो जाओगे। सोच लो कि क्या करना है। केवल नेताओं की चमचागिरी में मत लगे रहना। इनकी चमचागिरी से तुम्हारी बहन बेटियों की मंडियां लग जाएंगी और तुम्हारे बच्चों की लाशों की मीनारें जैसे मुसलमानों ने 1000 साल के इतिहास में बनाई है फिर बनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब सवाल यही है कि ये खुलेआम जिस तरह से देश को तोड़ने की बात कर रहा है, देश को बांटने की बात करता है, देश के टुकड़े करने की बात करता है, एक और बंटवारे की बात कर रहा है, क्या इस पर कोई देशद्रोह की धारा लगेगी? क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या सिर्फ इसको इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि इसने भगवा चोला पहन रखा है,
एक बड़ा सवाल है कि संविधान किस तरह से दोगला इस्तेमाल उसका हो रहा है। अगर मुसलमान इस तरह की बात बोलता भी नहीं है तो उस पर आरोप लगा करके तरह तरह की धाराएं लगाई जाती हैं ताकि कई सालों तक उसकी ज़मानत पर भी सुनवाई ना हो और उसके बाद चाहे वो छूट जाए, लेकिन बेगुनाह कोई गुनाह किए बिना उसको सलाखों के पीछे रखा जा सके।